ही जिनी के कहने पर चूहा बनकर मुझे गुफा से बाहर निकाला था। प्रोफेसर कहता है हाँ। ये सुनकर उसके दिल में भी जिनी के लिए प्यार जाग जाता है और वो प्रोफेसर के साथ जिनी के घर जाता है, जहाँ जिनी की माँ उससे कहती है तुम्हें बचाने के बदले जिनी को रक्षक के घर का काम करना पड़ता है। ये सब जानकर रॉन वापस प्रोफेसर के साथ महल में आता है और उससे कहता है रक्षक का इस महल से कोई न कोई संबंध तो जरूर है, क्योंकि उसने डेविड से 300 साल पहले की किसी घटना का जिक्र किया था। ये सुनकर प्रोफेसर महल के पुराने मालिक की तस्वीर उतारकर ध्यान से देखने लगता है, पर हैरानी की बात ये होती है कि उसी तस्वीर के पीछे रक्षक की तस्वीर भी बनी होती है। ये देखकर प्रोफेसर रॉन से कहता है इस तस्वीर के पीछे होने का मतलब ये है कि शायद रक्षक इस महल का पुराना और असली मालिक था और उसके साथ कोई घटना घट गई थी। रॉन कहता है फिर तो सच जानने और जिनी को वापस लाने के लिए हमें रक्षक से मिलना होगा। तो अब ये दोनों डॉक्टर के पास जाकर उससे रक्षक तक पहुंचने का रास्ता पूछकर वहां से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि चलते चलते ये दोनों रास्ता भटककर रक्षक के घर तक पहुंचने के बजाय उसके घर के सामने की पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहीं बगल की पहाड़ी पर दूरबीन लेकर खड़ा रक्षक जब इन दोनों को अपनी घर की ओर आते हुए देखता है तो अपने जादू के इस्तेमाल से चारों ओर धुआं फैला देता है। हालांकि फिर भी रॉन और प्रोफेसर धुएं से बचते हुए किसी तरह रक्षक के घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ जिनी को देखकर रॉन उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे गले लगा लेता है, लेकिन इसी दौरान रक्षक वहां पहुंचकर अपनी शक्ति से रॉन को बेहोश कर देता है। इससे दुखी होकर जिनी रक्षक से कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, तो रक्षक उसे होश में ले आता है। होश में आने पर रॉन उसे एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हारा महल फिर से तुम्हारे नाम करता हूँ। ये पढ़कर रक्षक का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर जब रॉन जिनी के साथ उसकी माँ से मिलने उसके घर चला जाता है तो रक्षक प्रोफेसर से कहता है 300 साल पहले मैं इस महल का मालिक था, लेकिन जब हमारे इलाके में भूखमरी फैली तो मैंने लोगों की मदद करने के लिए अपना सारा धन दान कर दिया, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भारी कर्ज भी आ गया। उसी समय मैंने सुना था कि जंगल में कोई खजाने वाली गुफा है। इत्तेफाक से मुझे वो गुफा मिल भी गई और मैंने वहाँ से सिर्फ एक मणि ली, क्योंकि मेरा कर्ज चुकाने के लिए वो मणि काफी थी। हालांकि फिर मैं जैसे ही वो मणि लेकर गुफा से बाहर आया, मेरे पड़ोसी ने पीछे से मुझ पर पत्थर से हमला कर दिया और जब उसे ये लगा कि मैं मर गया हूँ तो उस मणि को लेकर मेरे महल का नया मालिक बन बैठा। इस पर प्रोफेसर पूछता है फिर आखिर तुम जिंदा कैसे बचे और तुम्हारे पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई? रक्षक कहता है उस पहाड़ी पर कई पवित्र आत्माएं रहती हैं। उन्हें उस वक्त खजाने और जंगल की रक्षा के लिए एक नए रक्षक की तलाश थी, इसलिए मेरी ईमानदारी और अच्छाई को देखकर उन्होंने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि शक्तियां देकर मुझे नया रक्षक भी नियुक्त कर दिया। प्रोफेसर कहता है तुम्हारी कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। इसके बाद रक्षक वो महल जिनी के नाम कर देता है। जब रॉन को इस बात का पता चलता है तो वो जिनी से कहता है देखो मैं फिर से कंगाल हो गया। हालांकि जिनी फिर भी उससे शादी कर लेती है और इस तरह ही फैंटेसी फिल्म यही खत्म